क्या आपको कभी ऐसा बुखार में फील हुआ है कि जिसमें आपके शरीर में जलन भी हो रही हो, बार-बार प्यास भी लग रही है, लेकिन साथ ही कँपकँपी और कमज़ोरी भी महसूस हो? कभी गर्मी लगे तो कभी ठंड का एहसास हो। ऐसे लक्षणों को लोग अक्सर वायरल फीवर, टाइफाइड या सामान्य कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह वात, पित्त, ज्वर भी हो सकता है। आज इसी को हम बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने वातस, पित्तस, कफज, पित्त कफज और वात कफज ज्वर को समझा है। आज बात करेंगे वात पित्तस ज्वर की। जब वात और पित्त दोनों दोष एक साथ बढ़ते हैं तब यह ज्वर हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। इसमें पित्त की गर्मी और वात की गति मिलकर शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए कि तेज गर्म हवा चल रही हो और उसमें गर्मी भी हो और वेग भी हो। ठीक ऐसा ही शरीर के भीतर होता है जब वात और पित्त दोनों मिलकर एक साथ बढ़ जाते हैं, कि उसमें गर्मी भी होती है और वेग भी होता है। पित्त जो होता है वो अग्नि की तरह शरीर को जलाता है और वात क्या करती है, वात उस अग्नि को पूरे शरीर में फैला देती है। इसलिए इस ज्वर में केवल बुखार नहीं होता बल्कि बेचैनी, कमजोरी और अस्थिरता भी महसूस होती है। रोगी को आराम करने पर भी पूरा आराम नहीं मिलता है। यही वात पित्त ज्वर की विशेष पहचान है। अब देखते हैं कि इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कि इसमें बुखार के साथ जलन रहती है, अधिक प्यास का अनुभव होता है, शरीर कपकपाता है, शरीर दर्द करता है, बेचैनी रहती है, सिर दर्द करता है और मुंह में कड़वापन बना रहता है, कमजोरी शरीर में बनी रहती है। अब हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्या कारण होते हैं, क्या ऐसी हमारी दिनचर्या होती है। तो देखिए, यदि आप अधिक तीखा और मसालेदार भोजन करते हैं या फिर देर रात तक जागते हैं या फिर तनाव और चिंता करते हैं, खाली पेट ज्यादा रहते हैं, अधिक धूप या गर्मी में रहते हैं या फिर आपकी अनियमित दिनचर्या है, ठीक है, ये कुछ कारण होते हैं। अब बात करेंगे कि आयुर्वेदिक दृष्टि से क्या उपयोगी हम द्रव्य औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, वात पित्त ज्वर में कुछ द्रव्य परंपरागत रूप से उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि गिलोय, ये ज्वर और प्रतिरोधक क्षमता को सहयोग देने वाली होती है। शतावरी, ये शीतल, पोषक और कमजोरी में सहायक होती है। यष्टि मधु मतलब मुलैठी, ये गले की खराश और जलन में उपयोगी होती है। उशीर मतलब खस, दाह और अधिक प्यास को शांत करने में सहायक होती है। परपटक, ये पित्त जन्य ज्वर जो होते हैं और आंतरिक गर्मी जो हमारी होती है उनको ठीक करती है। आमलकी, ये पित्त शामक एवं रासायनिक गुणों से युक्त है। धनिया जो होता है वो पाचन और पित्त को संतुलित करने में सहायक होता है। और द्राक्षा जो होता है वो कमजोरी, थकान और प्यास में उपयोगी मानी जाती है। अब हमें करना क्या है कि औषधि का चयन रोगी की प्रकृति और अवस्था के अनुसार किया जाता है। इसलिए चिकित्सीय सलाह के बिना चिकित्सीय सलाह आपके लिए आवश्यक है। आपको क्या करना है, आपको पर्याप्त विश्राम करना है, हल्का भोजन करना है, पर्याप्त जल का सेवन करना है, तनाव कम रखना है, समय पर सोना है। और क्या ना करें, देखिए, तीखा भोजन ना करें, अधिक चाय कॉफी ना लें, देर रात तक जागना ना अवॉइड करें। ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसबैलेंसिंग पॉइंट है। साथ में जो देर रात तक और साथ में जो खाली पेट ज्यादा रहते हैं, अत्यधिक धूप में रहते हैं, ठीक है, ये चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखते हैं कि इसे याद रखने का हम आसान जो एक फॉर्मूला है वो कैसे समझेंगे। कि यदि जलन है तो पित्त आएगा, कपकपी है तो वात आएगी, अगर दोनों साथ में आ गए तो वात पित्त ज्वर हो गया, ठीक है। या फिर नॉर्मल अपनी भाषा में कहे तो अगर आग भी है और हवा भी है तो यही वात पित्त ज्वर माना गया है, ठीक है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में जानेंगे कि अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या होगा जब तीनों दोष एक साथ बिगड़ जाएं, ठीक है। इसे कहते हैं त्रिदोषज ज्वर, सन्निपात ज्वर, ठीक। तो आयुर्वेद में जिसे ज्वरों की सबसे जटिल अवस्था माना गया है उसकी अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में।
इतने आप बने रहें। धन्यवाद।